वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। और सामने आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट टीसीएस कंपनी का। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि 4 या 5 फ्लोर पे था और आज ये मोर देन 6 फ्लोर पर आ चुका है कंस्ट्रक्शन। तो टीसीएस कंपनी सेक्टर 157 खुद का प्रोजेक्ट, खुद की लैंड, माई वन कंस्ट्रक्शन आईटी सेक्टर के रूप में भरता हुआ ये वाला सेक्टर 157। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में यानी कि विद इन 2 ईयर्स आपको कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आएंगे। बदलाव क्या क्या नज़र आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। आईटी कंपनियों के आसपास होने से एक तो आपको रेंटल इनकम अच्छी मिल जाती है। दूसरा, वहाँ पर आपका एप्रिसिएशन, अगर आपका फ्लैट है तो उसमें भी एप्रिसिएशन मिल जाता है। और तीसरा, कमर्शियल की जो डिमांड होती है वो मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। सेकेंडली, यहाँ पर फर्दर अपार्ट फ्रॉम टीसीएस के, आप सामने देख रहे हैं टीसीएस का काफ़ी अच्छा लुक निकल के आएगा। बहुत अच्छा लेआउट है इसका। जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो पिक्चर क्लियर होगी, अभी पिक्चर शायद क्लियर ना हो रही हो आपको। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है टीसीएस का। और अपार्ट फ्रॉम टीसीएस यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल कंपनियां भी हैं। तो देखेंगे और भी अपडेट यहाँ पर और जानेंगे क्या है अभी की स्थिति, क्या है कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो यहाँ तक टीसीएस की लैंड है, इस कॉर्नर तक, यानी कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। तीनों साइड उसके सड़क आ जाती है टीसीएस कंपनी के। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे और भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन होता हुआ बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया बोलते हैं इसको। आईटी पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये टीसीएस की लैंड है, यहाँ से आप दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सेक्टर 157 के अलावा और भी सेक्टर है, जितने भी यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, पूरा का पूरा आने वाले समय में जो लैंड होगा वो कहीं ना कहीं ऑफिस स्पेस, रिटेल शॉप, आईटी पार्क के रूप में नज़र आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और भी अदर बिल्डर है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हल्दीराम का प्रोजेक्ट है जो कि ऑपरेशनल आज की डेट में। तो बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं, ऑपरेशनल है काफ़ी। अभी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है, तो यानी कि आपको आने वाले समय में चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी। तो उसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे मैं इस 153 का दिखा देता हूँ। तो ऑफिस स्पेस यहाँ पे भरमार है, रिटेल शॉप आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन इसके अलावा यहाँ पर और भी अदर प्रोजेक्ट है, उसको भी देखेंगे। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे लिमिटेड है। 152 यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर आपको जेपी का आपको नज़र आएगा, अमन, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। तो ये वाली सोसाइटी है जो कि मोर देन 60 एकड़, 50 एकड़ की अप्रोक्स की सोसाइटी, जिसके अंदर बहुत बड़ा पार्क है। पुराना कंस्ट्रक्शन होने की वजह से कहीं ना कहीं स्थिति आपके सामने है। और बट यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिल जाती है बजट फ्रेंडली। जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है उनके मतलब के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं अवेलेबल है यहाँ पर। देन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे एक 152 सेक्टर का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो स्टारलिट के नाम से। 1350 स्क्वायर फीट और 1775 3 BHK यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बिल्डर के पास अभी भी अवेलेबल है दोनों साइज़, अच्छे रेट में अवेलेबल है, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ अवेलेबल है। माई वन कंस्ट्रक्शन है और सेमी फर्निश अपार्टमेंट आपको मिल जाता है यहाँ पर। ए स्टारलेट का प्रोजेक्ट जो कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर पोजीशन ऑफर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इसमें आपको चाबी मिल जाएगी। तो ये 2 BHK के फ्लैट आप सामने देख रहे हैं। तो इसके अंदर 3 BHK 2 BHK के दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब चलते हैं सेक्टर 150 की तरफ। एस पार्क के सामने आप देख रहे हैं इसका प्रोजेक्ट जो कि डिलीवर्ड है। जस्ट इसके सामने आ जाता है गोदरेज पाम रिट्रीट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लो राइज प्लस हाई राइज का कॉम्बिनेशन है। सामने आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन अपडेट लेटेस्ट अप्रैल का। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या है कंस्ट्रक्शन अपडेट और भी क्या है सेक्टर की हालात, क्या है लेटेस्ट अपडेट, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या नहीं चाहिए, जो न्यू लॉन्च हो रहे हैं वो क्यों रेट कम में लॉन्च हो रहे हैं, या फिर जो बिल्डर एग्जिस्टिंग बिल्डर है वो क्यों रेट घटा रहे हैं, पेमेंट प्लान अच्छा क्यों बेटर दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो ये सामने गोदरेज पाम रिट्रीट का आपने देखा। माई वन कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी। समृद्धि लग्जूरिया जो साइनिंग मार रही है बिल्डिंग, समृद्धि लग्जूरिया का प्रोजेक्ट है। 2+ स्टडी और 3 BHK के ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट बिल्डर से अवेलेबल है, मिल जाते हैं आपको। फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, 2 टावर कंस्ट्रक्शन होता हुआ समृद्धि लग्जूरिया, जो कि एक अच्छी लोकेशन है, 45 मीटर रोड पे है। मेन एंट्रेंस आपके सामने है, ये काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। तो 2 पार्ट्स में था। फेज़ 1 तो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, फैमिलीज रह भी रही है, पोजेसन ऑफर कर दिया है। और ये टावर जो आप देख रहे हैं ये रह गए हैं 2, बाकी ऑलमोस्ट सभी टावर कंप्लीटेड हैं यहाँ पर। समृद्धि लग्जूरिया 2 BHK 3 BHK ऑप्शन मिल जाते हैं नीचे। कमर्शियल शॉप सामने आप देख रहे हैं इसमें। तो सेक्टर 150 में जो लोग नए जुड़े हैं, जिनको नहीं आइडिया है कि क्यों नए जो फेसेस हैं, जैसे प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री बनी उसके बाद यहाँ पे कुछ लॉन्च नहीं हुआ। 2021 के बाद प्रेस्टीज का, सापुर जी, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे आने थे बट नहीं आ पाए 2021 में। क्योंकि जो सेक्टर पूरा का पूरा कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, जो नए जुड़े हैं, बाकी लोगों को तो पता ही होगा, बट
आइडिया दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाह रहे हैं, नए जुड़े हैं, तो आइडिया होना चाहिए आपको कि सेक्टर की अभी की स्थिति क्या है और क्या है करंट स्टेटस बताने से पहले मैं आपको अब दिखा देता हूँ। सामने द रेजिडेंट टावर के नाम से प्रोजेक्ट है ये, और पीछे एटीएस के ये विलास हैं। तो ये स्पोर्ट्स सेक्टर के प्रोजेक्ट में हेर फेर, जी हाँ, स्पोर्ट्स सेक्टर की जो कहानी शुरू होती है वो होती है 25 जून 2007 नोएडा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड मीटिंग से। 2008 से ऑफिशियल लागू भी किया गया, बट हालांकि पिछले कुछ वर्षों से बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि देखने को मिली। टर्नओवर में काफ़ी हेरफेर हुआ 2011 में। उसके अलावा 2021 जो चीज़ें निकल के आई कि जो बकाया था, काफ़ी सारा बकाया था, प्राधिकरण उसको लेने में विफल रहा। तो इसी हिसाब से चीज़ें चलती रही, टाइम निकलता रहा, और टाइम के हिसाब से अब लिस्ट बनाई है। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो सीबीआई जांच कर रही है जो फार्मर्स या जो प्रीवियस सीईओज थे 2005 से लेके 17 तक, उसमें बहुत सारे नाम है लिस्ट में, आप देख सकते हैं। तो जांच चल रही है। सीबीआई ने 3 केस दर्ज भी करे हैं। 9,000 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है, तो काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। सीबीआई अब जांच कर रही है 2007 से 2017 तक, पिछला रिकॉर्ड खंगाल रही है। सेक्टर 78, 79, 101, 150, 152 जो कि फेल हो गए थे ड्यूज जो कलेक्ट करना से बिल्डर से, और अप्रूवल जो मिल गए थे विदाउट स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को लेकर के, ग्रांट दे दिए थे, ओसी मिल गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अब सीबीआई जांच कर रही है। तो ये अब हम आगे मेन सेक्टर के लास्ट वाले पोर्शन में, यहाँ पे जो भी आपको सामने प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ से। तो प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट आप देखेंगे जो सामने ये है, प्रतीक कैनरी, जो कि आप देखेंगे माई वन कंस्ट्रक्शन और लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख लीजिए यहाँ पे। प्रतीक कैनरी के सामने जो ये नीचे आप लैंड देख रहे हैं, ये फ्रंट में अभी और भी प्रोजेक्ट आएंगे, बट ड्यू टू दैट सेक्टर के अंदर जो भी ओसी और नया रेरा नंबर या सारी चीज़ों को रोक के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहे हैं। एटीएस का प्रोजेक्ट आपने देखा, एल्डिको टाटा सामने आपके यूरेका पार्क। देन यहाँ पर आप देखेंगे जो झाड़ फूड नज़र आ रही है, तो प्रीमियम स्पोर्ट्स सेक्टर के नाम पे अभी जो चीज़ें चल रही हैं, तो होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन है क्या सेक्टर में। यहाँ पे अथॉरिटी की क्या गलती रही? पहली चीज़ तो वो ड्यूज़ कलेक्ट करने में फेल रहा। सेकेंडली यहाँ पर अथॉरिटी को थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना था, बोर्ड लगाने थे कि भाई सेक्टर के अंदर ओसीसीसी नहीं मिल रहा है, नए रेरा नहीं अप्रूव हो रहे, नए लेआउट नहीं अप्रूव हो रहे, रजिस्ट्री बैन है। बट अथॉरिटी ने वो काम नहीं करा 2021 से। लोगों को पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें सेक्टर में चल रही हैं, तो बिल्डरों ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर रेट बढ़ा बढ़ा के बेच दी चीज़ें। अब बिल्डर अपना सोल्ड आउट करके प्रोजेक्ट निकल चुके हैं। जो परेशानी झेलनी पड़ रही है लोगों को, वो जो यहाँ के ओनर है जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा भी लगाए हैं, वो उनको कईयों को घर नहीं मिल रहा, या फिर कई परेशान है जी इस एरिया में रात में रहने में। अभी उनको डर लगता है क्योंकि अभी डेवलप एरिया नहीं है, आधे से ज़्यादा खाली है। पीछे का जो एरिया है वो बिल्कुल डूब क्षेत्र है, पुस्ता रोड है, तो वो भी एकदम अभी कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं कि एक फैमिली पर्पज से रात में अगर आप निकलते हो तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर एक डर का माहौल बना रहता है, क्योंकि मेंटेन नहीं है चीज़ें, सड़कें अभी पूरी डेवलप नहीं हुई हैं। 2007 से चल रहा है, 17 तक का जो बीच में रहा है लेखा जोखा, उसके बाद 2021 में बैन लगा है। अथॉरिटी को यहाँ पे बोर्ड लगा देने चाहिए थे। आपने अक्सर देखा होगा अथॉरिटी बोर्ड लगा देती है कि ये प्राधिकरण की जगह है, यहाँ पर कुछ ना बनाए। ऐसे ही अथॉरिटी को यहाँ पे बोर्ड लगा देना चाहिए था कि ये सेक्टर के अंदर इशू चल रहा है, लोग उसी हिसाब से यहाँ पर अगर सेल परचेज करते हैं, तो ताकि बिल्डर भी रेट ज़्यादा ना बढ़ा पाते। बट बिल्डरों ने बहुत मनमानी करके यहाँ पे रेट बढ़ा के चीज़ें अपना सोल्ड आउट करके निकल चुके हैं। ये यूरेका पार्क का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, यूरेका पार्क, और फैमिलीज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगी इसके अंदर यूरेका पार्क में। देन अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि जो चल रहा है, हाई कोर्ट ने जो दिया है सीबीआई को कि जी जांच कीजिए बिल्डरों के खिलाफ, तो उसके अंदर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर भी इन्वॉल्व बताए गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि अथॉरिटी जब पार्टिसिपेट कर रही है इन चीज़ों को लेकर के, तो वो क्यों हाईलाइट करेगी। तो ये अब हम आगे यूरेका पार्क के बाद, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये फेस 2 का पार्ट है यूरेका पार्क का, और इसी के जस्ट बराबर में एल डी को लिव बाय द ग्रीन का प्रोजेक्ट आ जाता है यहाँ पर, जिसके अंदर 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट हैं। और उसी के बराबर में जो रेड कलर की बिल्डिंग है वो एटीएस पायस हाईवे का प्रोजेक्ट है। तो ये लोकेशन बिल्कुल लास्ट वाली लोकेशन है, जहाँ पर आपको मिल जाता है कि कहीं ना कहीं रीसेल में ही चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे रीसेल में लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। जिनको लग रहा है कि भैया वो फंस गए हैं, ये सेक्टर रहने के लायक नहीं है, वो यहाँ से बेच के निकल के कहीं और ले रहे हैं, उन जगह ले रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्री है या फिर बसावट है, या फिर उनके नियर बाय है। सेकेंडली यहाँ पर आप देखेंगे एटीएस का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, माई वन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। ये बिल्डरों ने तो यहाँ पे मनमानी रेट करके बेच ही चुके हैं। परेशान वो लोग हो रहे हैं जिनको अभी तक कहीं ना कहीं चाबी नहीं मिली है करोड़ों रुपए लगाने के बाद।
कई प्रोजेक्ट ने ओसी अप्लाइड है, बट ओसी मिलेंगे नहीं क्योंकि ओसी यहाँ पर अभी बंद है। किसी भी प्रोजेक्ट में ओसी नहीं मिलेंगे, रजिस्ट्री नहीं होगी, नए लेआउट अप्रूव नहीं होंगे। करंट जो स्थिति है मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको कोई बोलता है कि सारी चीज़ें हैं तो उनसे रिटर्न में आप चीज़ें ले सकते हैं। देन मैं आपको ये एलडी को लिप बाय द ग्रीन का ये मेन एंट्रेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, 2 BHK के अपार्टमेंट, 3 BHK के अपार्टमेंट। तो सेक्टर 150 का बीगा स्टेटस आपने कंस्ट्रक्शन देखा, ये सारी चीज़ें दिखाई मैंने आपको। एटीएस का प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं। तो सेक्टर 150 के अलावा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि प्लॉट्स पर आपका ज़्यादा फोकस है, तो प्लॉट के लिए अभी गवर्नमेंट की भी स्कीम आने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपको उसमें चीज़ें मिल जाती हैं। सेकेंडली, अगर आपको बिल्डर फ्लोर पे जाना है, बिल्डर प्लॉट पे जाना है, तो बिल्डर प्लॉट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये लैंड आप जो देख रहे हैं ये भी कुछ ना कुछ आना था, नहीं आ पाया। 2021 के बाद से स्टे लग चुका था। एलडीगो का प्रोजेक्ट बराबर में एटीएस का प्रोजेक्ट मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। और काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं सेक्टर को लेकर के कि रेट बढ़ेंगे, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। लोगों ने 5-5 साल निकाल दिए कि अब बढ़ेगा रेट, अब बढ़ेगा। लेकिन जब वो एक्चुअल में बेचने के लिए निकलते हैं तो मार्केट में उनको बायर नहीं मिलता है। क्योंकि बिल्डर बेच सकता है एक हाई रेट पे, अगर एंड यूज़र को बेचना है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो सामने वाले के, आपने अपनी पसंद से चीज़ ली है, सामने वाले की वो पसंद है या नहीं है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है। कि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं बिल्डर के रेट से कि बिल्डर ने तो 17,000 रेट कर दिया, हमको 15,000 क्यों नहीं मिल रहा। वो चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप मार्केट में निकलोगे। यानी अभी आप पेपर पे चल रहे हो कि आपको लग रहा है कि हाँ जी रेट बढ़ गए, जब आप बेचने निकलोगे तब आपको एक्चुअल आइडिया होगा कि कितना टफ हो जाता है चीज़ों को सेल करना। एटीएस का ऑर्चिड का कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लीजिए यहाँ पर आप। तो जैसे मैं बता रहा था कि अभी की स्थिति ये है कि लोग जो बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक अच्छे खासे लेवल पे चल रही हैं चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं की सेल हो रही हैं चीज़ें जो कि एक एक क्या बोलते हैं कि आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें, अगर आपको, क्योंकि बिल्डर ने 8-8, 9-9 हज़ार रुपए में आज के टाइम में बिल्डर लॉन्च कर रहे हैं। आप ग्रेटर नोएडा में देख लो, एक्सटेंशन में देख लो, गौर जैसे प्रोजेक्ट बिलो 10,000 से लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्टर का आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं है। फुल्ली पेड अप लैंड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, 10,000 से नीचे बीएसपी पे लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि भैया उन चीज़ों में अभी आप पैसा डाल दो, क्योंकि वो एक बड़ा साइज आपको मिल रहा है सही रेट में। या फिर ये है कि सेक्टर की अगर स्थिति हो जाती है ओपन, जिसका कुछ आइडिया नहीं है कि कितने साल से लोग वेट कर रहे हैं कि कब ओपन होगी, तो सेकंड ऑप्शन यही है कि वेट करो। क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ेंगे, ऐसा ऐसा नहीं है कि रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे, बट उसमें समय लगेगा। आप वेट अगर कर सकते हैं उस लेवल का, और क्या पता यहाँ पे सेक्टर स्टक भी हो सकता है, क्योंकि 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला, छोटा घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला। तो गोदरेज ये नर्चर का आप टावर सामने देख रहे हैं, 9,000 करोड़। सीबीआई ने जो अभी करी है जांच, बिल्डर को जो केस किए हैं, अथॉरिटी ऑफिशियल पे भी कुछ केस हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उनको आसानी से रिजॉल्व करना इतना छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। ये गोदरेज नेस्ट का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं। तो 150 के अंदर आपको ये मान के चलना है, अगर आपके पास समय है, पैसा है, सब कुछ है, आप चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। गोदरेज के जो पर्सन हैं, यानी जो ओनर है, उनसे आप पूछ सकते हैं उनका दर्द। आने वाले समय में यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन लोग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। दूसरा, डंपिंग यार्ड का भी एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में आ चुका है। तीसरा, यहाँ पर अभी पुस्ता रोड के पास जो कनेक्टिविटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं डंपिंग की भी प्रॉब्लम एक कहीं ना कहीं आ सकती है सामने, अभी जो चीज़ें चल रही हैं पेपरों में। तो गोदरेज नेस्ट का प्रोजेक्ट है, ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं दिया है बिल्डर ने। रीरा की डेट सितंबर 2024 में जा चुकी है इस प्रोजेक्ट की। तो लोग परेशान हैं यहाँ के कि उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, घर नहीं मिल रहा। तो वो किसकी गलती है? यहाँ पर दो चीज़ें हैं गलती। यहाँ पर क्या है कि या तो पहली चीज़ें आपको ये निश्चित करना होगा कि भैया जहाँ पर रेडी टू मूव है वहाँ पे घर लो, भले ही 2-4 लाख रुपए महंगा ले लो, लेकिन चाबी आपको मिल जाए, तब आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि आप कुछ पैसा लगा रहे हैं, उसके बदले आपको चाबी मिल रही है, देन यू आर गुड। थोड़ा बहुत सस्ते के चक्कर में आपको लग रहा है कि जी 80 लाख रुपए में मिल रहा है, 2 BHK ले लो, पता चला कि वो 80 लाख रुपए दे दिए और मिल कुछ भी नहीं रहा आपको, तो वो 80 लाख भी गए आपके, कितने सालों के लिए गए कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि कैसे लेना है, किस प्रोजेक्ट में जाना है। तो गोदरेज नेस्ट देखा, ये प्रतीक कैनरी में यहाँ से साइड में दिखा देता हूँ। गोदरेज नेस्ट आपने देख लिया। तो सेक्टर 150 का जो अभी महादशा जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है।
बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। 2007 से लेकर के 17 तक का पूरा बैकग्राउंड अभी सीबीआई खंगाल रही है। उसके बाद 2021 में जो स्टे लगा था पीएससी की रिपोर्ट के बिहाफ पर, तो सेक्टर बुरा नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन सेक्टर की बन गई है स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर के, वो कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों को परेशान कर रही है। जिनको घर मिल रहे हैं वो इस चीज़ में खुश हैं कि उनको घर मिल रहा है, बट अभी अगर देखा जाए जो उन्होंने पैसा लगाया है, जितना अमाउंट उन्होंने लगाया उसके भी हिसाब से उन्हें चीज़ें कुछ नहीं मिल रही। ना एम्यूनिटीज़ मिल रही है, ना आसपास की चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, ना कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, ना माहौल अच्छा मिल रहा है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना वो चीज़ें मिल रही हैं जो बिल्डर ने बोला था उनको जब उन्होंने ख़रीदा था। यानी गोल्फ कोर्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत सारी चीज़ें वादे करते हैं बिल्डर, तो निकल गए बेच के। तो इस इशू यही है कि आपको चाबी अगर नहीं मिल रही तो बहुत बड़ा इशू है। अगर आपको चाबी मिल रही है, कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं लोग कि भैया पैसा जो लगाया उसके बदले कुछ मिल गया। लेकिन परेशान अभी वो लोग हैं जिनको यहाँ पर घर की चाबी नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगा दिया और सपनों का जो उनका घर था नहीं मिल रहा। उसकी हालत आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको भी दुख होगा। तो ये सामने एटीएस का आप देख रहे हैं, ली ग्रैंड से। तो सेक्टर 150 में अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी आपको वेट करना तो वेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि निकलना है या फिर आपको ख़रीदना है तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। एलडीको में अगर आपको लेना है या बेचना है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। 1137, 1155, 1404 स्क्वायर फीट के ऑप्शन अवेलेबल हैं सेल और परचेज के लिए। टाटा वैल्यू होम्स यानी टाटा यूरेका पार्क के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। 1575 हो या 1285 हो या 1100 स्क्वायर फीट हो, उसमें भी सेल परचेज। अपार्ट फ्रॉम दैट गोदरेज में अगर आपको लग रहा है कि भैया इस रुके हुए प्रोजेक्ट में या फिर पोजीशन नहीं हो रही, उस प्रोजेक्ट में भी आपको दिलचस्पी है और आपको लग रहा है सस्ते रेट में चीज़ें मिल रही है, तो आप अपने कंडीशन पर जा भी सकते हैं। गोदरेज के अंदर आपकी चॉइस है, वो आपका डिसीजन होगा। प्रतीक कैनरी में भी आप ले सकते हैं, एटीएस में भी आप ले सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट में आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वो डिपेंड होता है कि आपकी चॉइस के ऊपर है, वो आप कैसे लेना चाहते हैं, आप सेक्टर को किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैंने सेक्टर की स्थिति आपको बता दी है। सेक्टर अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, बट सेक्टर के इंटरनल जो चीज़ें हुई हैं, जो पास्ट रही हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, 23 से 24 पार्ट में, जिसमें से 10 से 12 ने ऑलरेडी 2017 के बाद से काम करना स्टार्ट कर दिया था। 3 बिल्डरों को दी गई थी पूरे लैंड की, जो सेक्टर की स्पोर्ट सेक्टर की जो लैंड थी। 3 बिल्डरों ने फर्दर 20 से 25 के बीच में सेक्टर को डिवाइड कर दिया। स्पोर्ट्स सेक्टर के नाम पर कुछ भी नहीं बना और बिल्डरों ने अपना रेजिडेंशियल बना बना के उसे बेचना स्टार्ट कर दिया। स्पोर्ट्स की कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी चीज़ें। और जिसमें समय रहते 2021 में पीएससी की जो रिपोर्ट में सामने स्टे लग गई, अदरवाइज तो बहुत बड़ा इशू भी हो सकता था ये। तो कुछ बिल्डरों को तो रेरा ही अप्रूव नहीं हुआ। जिनका रेरा अप्रूव नहीं हुआ वो अभी तक खाली पड़ी है, लैंड पूरा ओपन एरिया पड़ा है। अभी 10 से 12 बिल्डर और आने हैं, जिनका आने थे, जिनका रेरा अप्रूव नहीं हुआ, जो चीज़ें वहीं की वहीं स्टक हो गई। तो अभी अथॉरिटी कह रही है कि अगर उनको जो घाटा हुआ है, यानी जो 9,000 करोड़ का जो भी घोटाला है, उसमें कुछ नुकसान अथॉरिटी को भी हुआ है, तो वो अब ये बोल रही है कि जो भी ड्यूज़ बिल्डरों के हैं या तो उनको वो मिल जाएं सारे टाइम से। अगर वो नहीं मिलते तो आज के रेट के हिसाब से नीलामी लगा के नए बिल्डरों को ज़मीन बेचेगी। बट उसमें समय लगेगा क्योंकि अभी केस दाखिल हुए हैं, तारीख पे तारीख आएगी, अभी बहुत सा समय लग सकता है। कितना लगेगा वो चैनल पे मैं अपडेट करूँगा। तो ये वापस घूम फिर के अब आप देखेंगे कि हम आगे हैं समृद्धि लग्जूरिया, एस पार्क वे और गोदरेज पाम रिट्रीट। तो यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क भी है सामने, एस पार्क वे के सामने। क्योंकि एस पार्क वे का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि पार्क वे है, यानी उसका जो व्यू आता है वो पार्क का व्यू आता है। तो एस पार्क वे आप सामने देख रहे हैं ये। तो आपको अगर लेना है सेक्टर के अंदर, रेडी टू मूव में भी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको निकलना है सेक्टर से तो भी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। प्लस पॉइंट ये है कि आपको नए लॉन्च में जाना है या फिर आपको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट की मार्केट में, बहुत सोच समझ के करना होता है। बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि कैसे किस चीज़ों में जाना है, किस तरीके का बिल्डर है, क्या बैकग्राउंड है। तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने होंगे। तो भूटानी आप सामने देख रहे हैं, भूटानी का कमर्शियल है जो कि ऑपरेशनल हो चुका है कहीं ना कहीं। इसी के बराबर में अदर प्रोजेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।